जेवर एयरपोर्ट विस्तार से 17,000 परिवार प्रभावित, मिलेगी विशेष सहायता। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से करीब 17,000 परिवारों और 7 सरकारी स्कूलों को शिफ्ट करना पड़ेगा। जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जमीन अधिग्रहण से स्थानीय लोगों पर असर पड़ेगा। प्रभावित परिवारों के अविवाहित बेटियों को अलग प्लॉट और आर्थिक सहायता देने की योजना भी बनाई गई है। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में श्रद्धांजलि, सेना प्रमुख ने दी वीरों को सलामी। कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम उन वीरों के ऋणी हैं जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर की है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए और पहलगाम हमले को सेना ने सटीक जवाब दिया। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन, भावुक हुई शहीद की मां। लद्दाख के द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद की मां बीना महत भावुक होकर बोली, मैं आखिरी सांस तक बेटे को याद करूंगी, उसकी यादें हमेशा सताती रहेगी। लामोचन व्यू पॉइंट पर ठंडी हवाओं और ऊंची चोटियों के बीच लोगों ने 1999 के कारगिल युद्ध के वीरों को याद कर नमन किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का अनुभवी नेता होगा उम्मीदवार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार अपनी ही किसी अनुभवी नेता को नामित करना चाहती है ताकि संगठन की विचारधारा को मजबूती मिले। प्रधानमंत्री मोदी के मालदीव दौरे से लौटने के बाद इस पर निर्णय होगा। अगला उम्मीदवार उन 5 राज्यों में से हो सकता है जहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। राहुल गांधी को दूसरा अम्बेडकर बता दिए उदित राज। कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी की तुलना संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर से करते हुए कहा कि उनकी सोच दूरदर्शी है। उन्होंने भागीदारी न्याय सम्मेलन में कहा कि तेलंगाना की जातिगत जनगणना समाज का एक्सरे है जिसे राहुल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उदित राज के अनुसार अगर दलित और पिछड़ा वर्ग आगे आए तो अर्थव्यवस्था को मजबूती और समाज में असमानता कम होगी। दिल्ली में भिड़े कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम के अधिकारी। कर्नाटक की सियासी खींचतान दिल्ली तक पहुंच गई। कर्नाटक भवन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अधिकारी मोहन कुमार और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एसडीओ अंजनिया के बीच जमकर विवाद हुआ। झड़प की शुरुआत तब हुई जब महिला कर्मचारियों ने डीके के सहयोगी पर आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप लगाया। बहस बढ़कर तीखी नोकझोंक में बदल गई, जिसके बाद औपचारिक शिकायतें दर्ज कर जांच की मांग उठी। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र निर्वाचन विभाग की मांग, चुनाव आयोग ने भेजा पत्र। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर स्वतंत्र निर्वाचन विभाग की स्थापना और उसके लिए अलग बजट आवंटन की सिफारिश की है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अधिक प्रशासनिक स्वतंत्रता देने पर जोर दिया है। 17 जुलाई को भेजे गए इस पत्र का जवाब अभी तक नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही मुख्य निर्वाचन कार्यालय में लंबित नियुक्तियों और वित्तीय मंजूरी से जुड़े कामों में तेजी ला सकती है। बीआरए-बीयू में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का खुलासा, जांच तेज। विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति सहायक प्राध्यापकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्राचार्यों के हस्ताक्षरों में भिन्नता और फर्जी दस्तखत से प्रमाण पत्र जारी होने का संदेह जताया जा रहा है। कई संबद्ध और अनुदानित कॉलेजों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ 1-2 शिक्षकों को ही प्रमाण पत्र दिए हैं, जबकि आयोग के पास दर्जनों फर्जी प्रमाण पत्र पहुंचे हैं। अप्रैल में एक शिक्षक को इसी कारण बर्खास्त भी किया गया था। आरक्षित पदों पर राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षित पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं ताकि इन वर्गों को शिक्षा और सोच से वंचित किया जा सके। इस पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए पूछा कि यूपीए सरकार के दौरान कितने फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी और समग्र सरकार में ओबीसी वर्ग के कितने मंत्री थे। जीतन राम मांझी की सियासी यात्रा मंत्री से सीएम तक। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर जदयू को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और महादलित समाज से आने वाले जदयू नेता जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। मांझी ने 20 मई 2014 को शपथ ली। कुछ ही महीनों बाद उनके फैसलों और तेवरों पर पार्टी में असजता बढ़ी, जिसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नींव पड़ी।